नमस्कार दोस्तों। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में लगातार भाजपा को मिल रही जीत को लेकर चुनाव आयोग की संलिप्तता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को लेकर एक सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है और इसे हमें एक सफेद कपड़ा भेंट करना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं चुनाव आयोग को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग की आने वाले जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति होनी है 19 फरवरी को। जो वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, इनका रिटायरमेंट 18 फरवरी को होगा और देश को नया एक मुख्य चुनाव आयुक्त 19 फरवरी को मिलेगा। अब इनकी नियुक्ति को लेकर एक पेंच फंस गया है। वो पेंच क्या है? सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन सुनवाई कब करेगा? 19 फरवरी को। हाँ, 19 फरवरी को सुनवाई तब करेगा जबकि एक नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा पुराने नियमों के अनुसार कर दी जा चुकी होगी, तब करेगा। तो फिर फायदा क्या होगा? चलिए दोस्तों, मैं विस्तार से आपको बताता हूं क्या है वो पुरानी बातें, वो क्या है शुरू से लेकर चुनाव आयुक्त की भूमिका को निभाने वाले तमाम नियम। थोड़ा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया था कि अब से जो मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होंगे उसकी नियुक्ति एक पीठ के अनुसार की जाएगी। उस पीठ में 3 लोगों की भागीदारी होगी और वे 3 लोग कौन कौन से होंगे? तो उन 3 लोगों में सबसे पहले नाम आया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का, एक नेता प्रतिपक्ष का और एक प्रधानमंत्री का। ये 3 लोग मिलकर ही एक नया सिफारिश प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति के सामने और इनकी सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। लेकिन इस फैसले से तमतमाती हुई मोदी सरकार ने क्या किया कि दिसंबर 2023 में इस फैसले को चुनौती देते हुए संसद के पटल पर उसने इसमें संशोधन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस नियम को ही बदल दिया। अब नियम में क्या बदला कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की भूमिका थी इस पीठ में, उसको हटाकर एक केंद्रीय मंत्री, अब 3 लोग भी, अब भी 3 ही लोग रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की जगह पर एक नया केंद्रीय मंत्री को सम्मिलित कर लिया। अब इस पीठ में 3 कौन कौन से लोग होंगे कि एक केंद्रीय मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष। यही 3 लोग मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे अपनी निष्पक्षता पर डाउट है या चुनाव आयोग की ईमानदारी पर उसे डाउट है? ऐसा उसने क्यों किया? ये बातें तब चर्चा में आई है जब एक नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने वाली है। दोस्तों, मैं कुछ आपको बातें बताता हूं कि तमाम जो विधानसभा में चुनाव चले हैं, चाहे हरियाणा का, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे उत्तर प्रदेश का, इन तमाम सारे चुनावों में विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग की ईमानदारी को लेकर सवाल सख्त खड़े किए जा रहे थे। चुनाव आयोग मानो विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई करने के लिए बना हो। सत्ता पक्ष के नेताओं पर चाहे उनकी कोई भी कितनी बड़ी गलती हो उस पर कार्रवाई करता ही नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं। इस प्रकार चुनाव आयोग की संलिप्तता बिल्कुल ईमानदारी से तो परे ही है। अब मैं यहाँ पर बात करेंगे कि चुनाव जो नया निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति होने वाली है 19 फरवरी को। ये जो राजीव कुमार है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, इनके रिटायरमेंट की डेट है 18 फरवरी। 18 फरवरी को इनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और एक नया देश को चुनाव आयुक्त मिलेगा 19 फरवरी को। अब इस नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पुराने नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने जो फैसला पलटा था और जो 3 लोगों की पीठ बनाया था उस पीठ के अनुसार अब नए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगी। इसको लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि मोदी सरकार उस नए फैसले के अनुसार नए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति न करे, बल्कि पुराने फैसले जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की भूमिका थी, उस वाले फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो 12 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस खन्ना की बेंच ने यह आदेश दिया कि इसकी अगली सुनवाई की नई डेट 19 फरवरी कर दी गई है। अब 19 फरवरी क्यों की? अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ही जाने।
सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ डाउट ये खड़ा होता है कि ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि जब ये अपना अगला फैसला सुनाएगा तब तक तो एक नया मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति मोदी सरकार कर चुकी होगी। उसके बाद फैसला आने का फिर मतलब क्या? जो नया मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी वह अगले आने वाले 5-6 सालों तक अपना कार्यभार संभालेगा और देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों, सब उसी के फैसले के अनुसार सारे चुनाव संचालित किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के नेताओं द्वारा जो याचिका दायर की गई थी कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार अपने नए फैसले के अनुसार न करते हुए बल्कि पुराने फैसले के अनुसार करे, तो इस पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को होगी। ऐसा क्यों करती है मोदी सरकार? क्या इसके अंदर कोई खोट है? क्या इसके अंदर कोई राज छुपा है जो कि वह दिखाना नहीं चाहती? क्या इसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं? ऐसा मोदी सरकार ने किया क्यों? सुप्रीम कोर्ट का यदि जज रहता उस पीठ के फैसले में तो सभी को विश्वास होता निर्वाचन आयोग की ईमानदारी पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं है तो क्या विश्वास होगा? अब सोचिए, उसमें 3 लोग होंगे उस पीठ में, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष। आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 3 लोगों में यदि 2 लोग सत्ता पक्ष के होते हैं, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री, मान लीजिए केंद्रीय मंत्री के रूप में अमित शाह आ गए और प्रधानमंत्री मोदी जी है ये हैं, तो क्या इन दोनों लोगों की असहमति आपस में होगी? इन दोनों की असहमति तो होगी नहीं, बिल्कुल इनमें आपस में सहमति होगी और यही दोनों लोग मिलकर एक नए निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की मांग करेंगे। तो क्या उसमें नेता प्रतिपक्ष केवल मुहर लगाने के लिए रहेंगे? इस बात को लेकर राहुल गांधी ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं उस टीम में, उस जो कमेटी है उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की भूमिका नहीं रहने वाली है, तो मैं उसमें क्या केवल मुहर लगाने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कि किस प्रकार के निर्वाचन आयोग की यह नियुक्ति करना चाहती है। आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग ईमानदार है, किस प्रकार की उसकी कार्यशैली रही है बीते 5 सालों में, 4-5 सालों में, किस प्रकार के विपक्ष के नेताओं के ऊपर उसने कार्रवाई की है और सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है। इन तमाम सारी बातों से हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, सभी लोग भिज्ञ हैं, सभी ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं। दोस्तों, ये बहुत मामला गंभीर इसलिए बन गया है क्योंकि आने वाले 5 सालों तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसी के निर्देश पर ही चुनाव आयोग की गिनती होगी, वोटिंग होगी और परिणाम भी आएंगे। तो इसलिए सभी से जुड़ा हुआ मामला है, लोकतंत्र की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए, ना कि पुराने जो जज थे DY चंद्रचूड़ उनकी भांति इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो फैसला दिया गया था उसके अनुसार इन्हें कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला दिया था वह लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद दिया था। उस फैसले का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव के परिणाम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि चंदा देने वालों ने तो अपना काम कर दिया और चंदा लेने वालों ने भी अपना काम कर दिया था। लेकिन क्या होगा जो नए चुनाव आयुक्त हैं इसकी नियुक्ति को लेकर? तो दोस्तों, आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं इस प्रकार की नियुक्ति को लेकर? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।